with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Shakti. Thank you so much. पिछली बार जो आप बात कर रहे थे लेट गो की, उसी सिलसिले में मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. Somebody sent this to me. They say sometimes people never get what they deserve because they are too busy holding on to things they are supposed to let go of. So true, right? How? It's not true. कौन सी चीज मैंने पकड़ के रखी है जो अब एक चीज जिसको मैं डिजर्व करता हूँ वो भी नहीं मिलती. मतलब जगह बनानी पड़ती है क्या? अलमारी में जैसे कपड़े हैं पुराने निकालो नए लगाओ, ऐसा कुछ है? Suppose we deserve happiness. हाँ. We deserve health. We deserve beautiful loving relationships. जी. लेकिन हमने पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई है. वो इतने साल पहले ये हुआ था, उस दिन उसने वो कहा था, पिछली बार उसने ऐसा कर दिया था, मेरे साथ ही बार बार ऐसा होता है, कितना भी कोशिश करो मुझे ही सक्सेस नहीं मिलती है. I deserve happiness, health and beautiful relationships. I deserve success in life. But क्योंकि मैंने पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं किया, तो मेरा हर दिन कैसे बीतने वाला है? हर दिन ऐसे ही चलेगा, यही कमेंट्री अंदर चलेगी, क्योंकि मैं पुरानी बीती हुई बातों को नहीं छोड़ रही. फिर इतने साल चलते चलते ये मेरे ऊपर फिर मेरी सेहत पर भी असर करना शुरू करेगी, मेरी पर्सनालिटी चेंज होने लग जाएगी, मुझे लोगों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मैंने सोचा लोग धोखा ही देते हैं, कितना भी किसी के लिए करो, आजकल दुनिया ही ऐसी है, रिश्तों में कुछ बचा ही नहीं है. क्यों? क्योंकि पहले किसी ने कुछ ऐसा किया था. सो व्हाट आई डिजर्व आई विल नॉट गेट. सपोजिंग पहले कुछ किसी ने मेरे साथ रिश्ते में ऐसा किया था, लेकिन आज एक अच्छा रिश्ता मेरे सामने है, मेरे साथ है, मुझे डिजर्विंग, क्योंकि मैं डिजर्व करता था मुझे मिला भी. Yes. लेकिन फिर भी मैं वो पुरानी बात को ला के इसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ. और जान नहीं पा रहा हूँ, पहचान नहीं पा रहा हूँ, डाउट कर रहा हूँ कि ये भी ऐसी होगी. एंड कई बार तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति डिफरेंट है. अच्छा. वो ही व्यक्ति के साथ, इट्स नॉट नेसेसरी कि पास्ट में एक व्यक्ति के साथ मुझे कुछ धोखा हुआ तो मैंने अगली बार और व्यक्ति पर ट्रस्ट करने से मुझे मतलब एक संकोच सा हुआ कि कहीं वैसा ही ना फिर से मेरे साथ हो जाए. सपोज बिजनेस में भी हम एक बिजनेस पार्टनर है, चीट किया या जैसा हमने सोचा था वैसे नहीं हुआ, तो फिर कई लोग कहते हैं पार्टनरशिप नहीं करनी है. क्योंकि एक पार्टनर के साथ का मेरा एक्सपीरियंस लेट गो क्योंकि हम नहीं कर पा रहे, हम नेक्स्ट में करने से डरेंगे और जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं मिलेगा. लर्न करना, नेक्स्ट टाइम कैसे केयरफुल रहना है वो करना, लेकिन उस दर्द को लेट गो करना ताकि नेक्स्ट टाइम आई कैन बिगिन समथिंग विद अ ब्यूटिफुल एनर्जी. सो इट कुड बी अ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ वन पर्सन carrying forward to another person. It could be a past experience of one person carrying forward the next day again to that person. Suppose कल मेरा आपके साथ इंटरेक्शन में कुछ हुआ, वो कल की बात थी, लेकिन आज सुबह भी उठकर अगर मैंने वही थॉट प्रोसेस से शुरू किया तो मेरी एनर्जी आज के इंटरेक्शन में किस एनर्जी से शुरू होगी? कल वाली. तो आज जो मैं डिजर्व करती हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि आई हैव नॉट लेट गो ऑफ वॉट हैड हैपेंड येस्टरडे. पावर टू लेट गो जितना हम कल्टिवेट करते जाएंगे तो हमारी जीवन की जो क्वालिटी है एनर्जी वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी. बिकॉज दिस लाइन इज वेरी ट्रू, वी आर लिविंग विद एनर्जीज ऑफ द पास्ट. मैं क्या सोचता था सिस्टर हमेशा कि जब भी कोई लेट गो वाली बात होती थी तो मैं कहता था देखो भाई, अगर एक कुत्ता है जो काटता है, मुझे मालूम है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा कि नहीं, कि मैं वो एक बार काटा और मैं बोला लेट गो, फिर जाऊं उसके पास, फिर बोला लेट गो तू काट भाई. तो इस फिर हाउ अब इसमें फ़र्क फिर से करते हैं. सपोज किसी ने बाइट किया मुझे, जानवर ने कल, ठीक है, तो जब कल बाइट किया था तब दर्द हुआ था, इंजरी भी हुई थी,
वो पेन, वो एक्सपीरियंस, वो ट्रॉमा, वो यहाँ पे रिकॉर्डेड हो गया। अब इसको मैंने लेट गो नहीं किया। लर्न कर लिया वो अलग बात है कि लर्न कर लिया कि उसके पास नहीं जाना, सपोज इन केस ऑफ एन एनिमल कि उसके पास नहीं जाना फिर से, लेकिन पेन को लेट गो नहीं किया, पास्ट मेमोरी को लेट गो नहीं किया, तो हर बार उसके नज़दीक या वैसा कोई भी जानवर कहीं भी दिख गया तो मुझे पैनिक, फियर, वो सारे इमोशंस फिर से क्रिएट हो जाते हैं, जबकि इस बार उस जानवर ने कुछ भी नहीं करना। पर सिस्टर, लर्निंग और लेट गो में फिर फर्क क्या हुआ? अगर सपोजिंग एक आदमी है या एक औरत है जिसको कभी मैं कुछ समझाने जाऊं कि सही है या नहीं जी मुझे सब मालूम है, आप रहने दो, आई डोंट डू दिस, यू नो, सपोज ऐसे आपको बेइज्जती कर दे कि भाई आप क्यों मुझे ऐसा करें, पहले आप अपने आप को तो सुधारो, इस तरह का जवाब मिल जाए, तो वहाँ क्या लेट गो करें, लर्न करें, क्या करें? नेक्स्ट टाइम तो मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा। लास्ट टाइम किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। लास्ट टाइम नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार। चलो एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, ठीक है। चलो 3 भी नहीं, 10 बार। तो उसको लेट गो कैसे करें? याद तो रहेगा कि भाई इसको बोलो तो ये तो आगे भड़कता है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा उससे लर्निंग कर सकते हैं। लेट्स से एक बच्चा आग में हाथ डालता है, उसके हाथ को थोड़ा सा जलन सी होती है, सेक होती है। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट क्या है कि मुझे अगली बार इस आग में हाथ नहीं डालना है, फाइन। लेकिन नॉट बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ द पास्ट क्या है कि जब भी वो आग को देखता है, फियर हो जाए, या जब भी उसको वो इंसिडेंट याद आता है, जब भी उसको आग की फोटो भी दिखाई दे जाती है कहीं, तो जब भी उसको पिक्चर टीवी में वो आग कहीं दिखाई दे जाती है, तो वो इमोशन को रिलिव करे, वो रिलिव करता है। दिस इज नॉट लर्निंग, दिस इज reliving that experience again and again and again and again. इसका मतलब मैं जिसको सिखा रहा हूँ, सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो मुझ पर झड़प के मेरी बेइज्जती कर दे, सो कॉल्ड बेइज्जती, जो मैं समझता हूँ बेइज्जती, वो कर दे, और जब भी मैं उसको देखूं तो आई एम रीलिविंग। And you're not only reliving, जब It's आप not देखें, learning. I am feeling hurt कि उसने उस दिन मुझे ये बोला था, ऐसे ताना मारा था, ऐसे हर्ट किया, तो वो हो रहा और है। जब भी देखें तब नहीं, तो जब इसको नहीं let go है, करना जब है। नहीं है तब भी हो रहा है ना माइंड में। अच्छा, सपोज किसी आत्मा ने, आपने कहा मुझे इंसल्ट किया, आप उनके फायदे के लिए कुछ कहने गए थे, उन्होंने नहीं लिया एडवाइस, रिजेक्ट किया, तो वी फील दैट इट वाज एन इंसल्ट। इतना सॉफ्टली मत बोलिए, नहीं लिया एडवाइस और रिजेक्ट किया, उन्होंने आपको बदतमीजी से जवाब दिया। अच्छा चले ठीक, हाँ। रिजेक्ट किया ना, रिजेक्ट ही हो गया वो वर्ड। वो कब हुआ था? लेट्स से वो एक बार पिछले साल हुआ था, फिर उसके बाद वो एक बार कुछ महीने पहले भी हुआ था, फिर वो एक बार पिछले हफ्ते भी हुआ था। होने 4, 5, 6 बार होते होते हमने एक चीज़ लर्न कर ली। क्या लर्न कर लिया? कि ये आदमी ऐसा है, ये आत्मा इस समय अभी कोई चीज़ लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए इस समय तैयार नहीं है। या फिर आपने जैसे कहा वो बहुत बुरी तरह से ऊपर से जवाब दे देते हैं, उस एडवाइस को रिजेक्ट कर देते हैं, आपको ही रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। When did this happen? Let's say this happened 1 year back, first time. जब फर्स्ट टाइम ये हुआ होगा, क्या एक्सपीरियंस क्रिएट किया अंदर? एक्सपीरियंस क्या क्रिएट? हर्ट एंड डिसरिस्पेक्ट, आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई, खुद तो की हर्ट, इंसल्टेड फील हुई, राइट? अब इंसिडेंट, एंड आल्सो फेल्ट वेरी बैड अबाउट माय सेल्फ कि बोलने की जरूरत क्या थी तुमको, तो गिल्ट भी क्रिएट किया कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये जो सिचुएशन थी वो 2 मिनट की थी। एक्सपीरियंस कितनी देर रहा? अभी तक है, 1 साल पहले का याद तो है। वो दर्द रहा काफी देर तक। अच्छा, वो 2-4 दिन तो 2-4 दिन तो बहुत ज्यादा रहा, लेकिन 1 साल में कई बार वो थॉट्स बार बार आई। हाँ, बार बार वो बात करने, और जब भी मेरा मन करे बोलने का कि आज मैं इनको ये बताऊं, फिर मैं पीछे हट जाऊं, उस वक्त वो फिर से याद आता था, चला जाता तो फिर से, तो वो थॉट्स बार बार आते आते हर बार हम उसको रीलिव कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला, उनको नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं हमने लर्न क्या किया उस दिन? वो इंसिडेंट से हर्ट रजिस्टर हुआ उस दिन सिर्फ, एंड ये रजिस्टर हुआ कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है,
इनको बिल्कुल मैनर्स नहीं है, बात करनी नहीं आती इनको, इनके फ़ायदे के लिए कुछ बोला और इन्होंने इस तरह से जवाब दिया, ये रिकॉर्ड किया हमने बड़े मेमोरी छोटों के की अंदर। तमीज नहीं है, ये ये नहीं रिकॉर्डिंग हुई मेमोरी के अंदर सारी, है। हाँ हुई ना। ये रजिस्टर हुआ। लर्न क्या करके रजिस्टर किया उस दिन? लर्निंग तो कुछ किया ही नहीं। लर्निंग क्या लर्न करनी हमने थी? ये किया कि आज के बाद इनको कुछ नहीं बताना। अगर हमने ये लर्न कर लिया कि अभी के समय पर ये रेडी नहीं है आत्मा एडवाइस लेने के लिए, तो जब तक वो रेडी नहीं होते और मैं रेडी नहीं हूँ, इम्पोर्टेंट, मैं रेडी नहीं हूँ कि कोई मेरी एडवाइस को रिजेक्ट करे, तो थोड़े टाइम के लिए मैंने एडवाइस नहीं देनी। अगर ये लर्न कर लिया, लर्न करने के बाद मुझे उस दिन के एक्सपीरियंस को क्या करना पड़ेगा? लेट गो। ये डिलीट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर मी, फॉर दैट सोल एंड फॉर दिस रिलेशनशिप। लर्न कर ले। अब इसको आगे फ्यूचर में दो ही ऑप्शंस हैं। एक, हम उतने पावरफुल हो जाएंगे कि हम फिर भी राय देंगे, सामने वाला नहीं लेगा तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, मैंने तो राय देनी थी। वो एक स्थिति आ सकती है। दूसरी स्थिति ये भी आ सकती है कि वो आत्मा भी रिसेप्टिव हो जाए राय सुनने के लिए। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसलिए कोई इम्प्रेशन ऐसा परमानेंट नहीं बनाना जो जीवन में फिर कभी नहीं चेंज होगा। सेकंड टाइम पहले वाला जो आपका आइडिया था वो भी ट्राई किया कि भाई कोई बात नहीं, हम बड़े हैं, हमारी ड्यूटी हमको बताना है। हाँ। क्योंकि बच्चे हैं। हाँ। और इनका बहुत नुकसान होगा तो मुझे भी दुख होगा। तो बस फिर तो बहुत ब्यूटीफुल हाँ, है। लेकिन फिर डबल रिजेक्शन हुआ। प्रिपेयर करना है अपने आप को, मतलब क्या करना है? क्या प्रिपेयर करना है अपने क्या आप को prepare सेकंड करना है? टाइम के पहले कि सेकेंड टाइम के पहले रिजेक्शन वापस उधर से तो रिजेक्शन आया, मुझे इतना बुरा नहीं लगा होगा। अगर आपने लर्न करके अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि मुझे तो बताना है, चाहे कुछ भी हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये रोल है, मेरा ये संस्कार मैंने है। प्रिपेयर भी किया। हाँ। बोला भी ये शब्द हाँ। कि मेरा ये रोल है, मेरी ड्यूटी है, मेरा संस्कार है। आप मानो या कैसे भी जवाब दो, मेरा काम मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ पूरा। अब अगर उधर से रिजेक्शन भी आए तो हमें तो उस रिजेक्शन को यहाँ रजिस्टर ही नहीं करने देना चाहिए। हम करना expect क्या- चाहिए, हम लेकिन expect हुआ क्या कर रहे थे? इसका मतलब सेकंड टाइम भी हम लर्निंग करके नहीं गए। नहीं। सेकंड टाइम ये लर्न करके नहीं गए कि मैं रिजेक्ट नहीं होऊंगा, कुछ भी वहां से जवाब आए तो। सेकंड टाइम फिर बोलने की आदत है अपनी, ड्यूटी बोल के पता नहीं क्या। लेकिन फिर लर्निंग करके नहीं गए। दिस इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। You know, everyone says, but we need to learn from the past, but we need to learn. Yes, we need to learn from the past. But what do we need to learn from the past? I need to learn from the past कि पिछली बार मैंने ये किया और ये रिजल्ट हुआ, मैं इस तरह से डिस्टर्ब हुआ। इस बार अगर मैंने फिर से वो करना है तो मैं पहले ही प्रिपेयर हो जाऊं कि इररिस्पेक्टिव कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा, आई एम फाइन, आई एम प्लेइंग माई जो भी मुझसे मिलके बात करने, अपने घर की बात करने कोई आता है, बोले आज का ज़माना अजीब सा है, आज तो किसी को सिखा भी नहीं सकते, सिखाओ तो ऊपर हमको ही सिखाने लग जाते हैं, फलाना ये फलाना वो, सुनते ही नहीं है, ऐसे करते। हमें किसी को सिखाना नहीं है, तो हम क्या किसी कर रहे हैं को उस वक्त? समझाना नहीं है, तो एडवाइस हमें देने का अपने क्या मतलब है? अनुभव की राय देनी है। हमें सिखाना, समझाना और डेफिनेटली किसी को कंट्रोल करना या किसी को चेंज करना नहीं है जीवन का लक्ष्य। ये इंटेंशन एनर्जी की ही ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि उधर से ऐसा रिजेक्शन आया होगा जस्ट बिकॉज द वे आई स्पोक। Not necessarily just because of Maybe the I way have the intention of controlling the person or teaching him or not understanding कि ये भी grown up है। जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मतलब हमने कहा तुमने माना, हमने कहा तुमने माना। अब ये कई बार हमारा सक्सेसफुल हो जाता है कि हमने कहा तुमने माना, तो हमें भी तो आदत पड़ जाती है कि हमने कहा, लोगों ने माना, एंड फिर हमें कोई मिलेंगे जो हमने कहा और उन्होंने नहीं माना, एंड दैट इज़ व्हेन आवर ईगो इज़ गेटिंग हर्ट कि हमने कहा और उन्होंने माना नहीं। ये हर्ट किस चीज़ का है? उन्हीं बच्चों के साथ भी तो होता है। वो बच्चे पहले हमने कहा उन्होंने माना, हमने कहा उन्होंने माना, करते 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 20 साल 30 साल, उसके बाद बोलते डैड मॉम प्लीज सही बात ग्रोन है, अप, राइट। हमने कहा तुमने माना, कब तक चलेगा? हाँ, तो अब हमारे को अपनी इंटेंशन चेंज करनी है कि हमने कहा तुमने माना, उसके लिए नहीं हम बोल रहे, हमें राय देनी है, इसीलिए हम राय दे रहे हैं।
That's it. Learning from the past. Learning is very important. अगर हमने past experience की बात को पकड़ के रखा और वो ही हमारी thoughts अंदर चल रहे हैं, 99.9% the next time that person will react in the same way. क्योंकि हमने इतने दिन एनर्जी भी तो उनको वही भेजी है. एनर्जी बहुत पावरफुल काम करने वाली है. हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर फिर बनता है क्योंकि हमने पास्ट की थॉट्स को ही फ्यूचर में फिर लेकर आए हैं. एंड सो मेनी टाइम्स इट्स एक्चुअली बी एंटिसिपेटेड कि ये होगा ही ऐसे. हम इनको कहेंगे ना, इन्होंने ऐसे ही जवाब देना. क्यों? क्योंकि ये तो है ही ऐसे, ये तो करते ही ऐसे, ये तो हर बार ही ऐसे करते हैं. तो वहाँ से वही रिएक्शन आने की पॉसिबिलिटी कितनी गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी. कितनी शक्ति है ना. इनर कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली चल रहा है. इस चीज की इनर पावर को कम्युनिकेशन के हम बदले में अंडर एस्टिमेट करते हैं. इनर फ्रिक्शन. हाँ वही, वो तो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी है, इसकी पावर को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं. हमें लगता है नहीं दिखता किसी को जो हम सोचते हैं. हम जो बोलते हैं उससे भी ज़्यादा क्लैरिटी से वो पहुंचता है जो हम सोचते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट है. इफ़ आई से समथिंग टू यू, अगर आपका माइंड कहीं और कुछ सोच रहा है, आप सुने ना सुने, कई बार रजिस्टर हो नहीं रजिस्टर हो पॉसिबल. कई बार कान भी तो कुछ अलग सुनता है या कुछ टोन में. हाँ, एंड मैंने 2 लाइन ही बोलनी है ना सिर्फ, लेकिन जब हम सोचते हैं किसी के लिए 1 साल 6 साल 6 महीने कितना भी हम सोच रहे हैं, और वो सोच बहुत पावरफुल वाइब्रेशन के साथ होती है. जब वो नेगेटिव होती है तो वो एनर्जी सामने वाले को रीच नहीं करेगी. तो वो तो डायरेक्ट रिटन मैसेज जाता होगा. इस फोन्स पे जो मैसेज हम भेजेंगे ना, उस पे भी शायद किसी को इंटेंशन नहीं समझ में आएगी कि इन्होंने बात तो लिखी, इसके पीछे इसका भाव क्या था. लेकिन जो हम सोचेंगे वो तो भावना के साथ सीधा हिट करेगा. तो द प्रोबेबिलिटी के सामने वाला नेक्स्ट टाइम फिर वैसे ही रिएक्ट करने वाला है, उसको तो हम ही क्रिएट कर देते हैं पहले ही उनके लिए सोच के इतनी बार उस तरह से, और वो भी हमारे लिए बहुत फिर वैसा सोच रहे हैं. सो दैट कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी हैज़ अ ग्रेट चांस कि पास्ट फिर से फ्यूचर में क्रिएट हो जाएगा. यहाँ इसको सुधारने के लिए एज हमारा जो टाइटल है बीइंग शक्ति, कौन सी शक्ति को यूज करें और कैसे करें? पास्ट के एक्सपीरियंस को आज डिलीट करना पड़ेगा. ऐसे कैसे हो जाएगा? होता है, वर्क करना पड़ता है थोड़ा. ऐसे नहीं बोला लेट गो और हो गया लेट गो करके. यू वर्क विद योरसेल्फ. ये जो इंसिडेंट मेरा इनके साथ हुआ, ये जो एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ हुआ, जो हर्ट मुझे उस दिन फील हुई, आज मैं आत्मा इसको यहाँ से लेट गो करती हूँ. इसको बोलते जाना है, बोलते जाना है, करते जाना है. और जब आए थॉट उसको बोलना है लेट गो. तो बिल्कुल रजिस्टर नहीं होने देना. उस दिन हमने पढ़ा था ना, 1 thought will attract the next thought, the next thought, the next thought. तो जब नेक्स्ट बार भी वो आए, we say I've learned from it, let go. अच्छा, I have learned from it, now let go. See, next time the thought will still come. This is very good. I But love they said this, but she said this, but then he said this. I've learned from it. But this is a beautiful thing. I can tell my mind कि देखो उस दिन जो हुआ, situation or people and whatever and emotions. From that I've learned from it. Now let go. अब आप जाइए. आपने हमको सिखाना था थॉट, अब चलो हटो. ये जो आपने अभी बोला है ना, ये जितना आपने अभी बोला है अपने आप को, सेम तरीके ये से हर बार बोलना है अपने मन को. अच्छा. उसी क्षण जैसे ही वो बोलना शुरू करेगा ना, उसी क्षण उसको ये बोल देना. This is easier than finding their good qualities. Good qualities of that person. आपने एक बार बोला था कि उनके अच्छे गुण भी देखो. वो भी हमने करना है अभी लेकिन नेक्स्ट उसके बाद. नहीं फाइन, बट एटलीस्ट नेक्स्ट स्टेप होगा अच्छे गुण देखना. बट ये मुझे बहुत एप्ट और अच्छा लगा कि भी देखो एक चीज परिस्थिति आई कि मैंने एक गाड़ी चला रहा था, जाते जाते एक बार गाड़ी खड्डे में गिर गई. ठीक है, उस खड्डे में मुझे मालूम है नेक्स्ट डे भी जाना है, मुझे रोज जाना है. तो आई हैव लर्न फ्रॉम इट. नाउ मैं साइड से हट जाऊंगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. परफेक्ट. एक बार मैं गाड़ी चला रही थी, एक्सीडेंट हो गया. गिर गई. सड़क किसने बनाई? म्युनिसिपैलिटी क्या करती है? इन लोग हमारा पैसा खाते, पब्लिक बनी, ये वो भी कर सकते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बार मैं गाड़ी चला रही थी, एक्सीडेंट हो गया, अब तो मैंने गाड़ी नहीं चलानी इसके बाद. लेटिंग गो ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस नहीं किया ना.
इवन गाड़ी चलाने में कितने लोग गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं बिकॉज उन्होंने एक बार जब चलाई तब एक्सीडेंट हो गया, एक बार उस दिन मैंने ये किया तो ऐसा हो गया, अब मैंने फिर से नहीं करना। लेट गो ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। वो दिन अलग था, माहौल अलग था, मूड अलग था सबका, उस दिन वो हो गया, हर बार वो नहीं होने वाला है। आई हैव लर्नड फ्रॉम द पास्ट, नाउ लेट गो। अगर मैंने पास्ट के थॉट, फीलिंग, इमोशन, मेमोरी, एक्सपीरियंस, पेन को लेट गो नहीं किया, दिस कोटेशन विल बिकम अ रियलिटी कि मुझे भविष्य में वो नहीं मिलेगा जो मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैंने पास्ट की चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है। ये लेट गो करने में भी ना, जो सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम हमें लेट गो करना होगा, जो हम बार बार अवेकनिंग में बोलते हैं, लेकिन ये तो हमें हर रोज़ अपने आप को बोलना पड़ता है। ये जितनी बार भी बोलें अपने आप को उतना कम है। रिश्तों के लिए ये बहुत अच्छा लगा मुझे। जो सबसे बड़ा डीप बिलीफ सिस्टम है जिसको लेट गो करना है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन अभी और बहुत प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली नो वन एंड नो सिचुएशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील। इस बिलीफ सिस्टम को लेट गो करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। उनकी वजह से मुझे दर्द हुआ, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उनकी वजह से मुझे हर्ट हुआ, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की। इस बिलीफ सिस्टम को लेट गो करना है सबसे पहले, सबसे डीप बिलीफ सिस्टम। क्योंकि अभी ये जो सारा आपने सुनाया भी कि मैंने उनको राय दी, उन्होंने राय को रिजेक्ट किया, मैं हर्ट हुआ, बुरी तरह से किया, मैं हर्ट हुआ, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने मुझे हर्ट किया। पहले तो इस डीप डीप बिलीफ सिस्टम को ही लेट गो करना है, तो बहुत सारी और चीज़ें लेट गो करनी नहीं पड़ेंगी। ये बिलीफ सिस्टम, उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, उनको जो सही लगा उन्होंने किया। नो वन, नो सिचुएशन, नो पर्सन कैन क्रिएट माई थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये बिलीफ सिस्टम जितना इजी लगता है सुनने में, जितनी बार हम सुन चुके हैं, उतना ही ये डीप है और उतना ही हम इसको कितना पकड़ के रखें। आपकी ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगती है कि वो अगला बंदे को थोड़ा तो होना चाहिए कि बड़ा कोई समझा रहा है, भाई क्यों बोल रहा है, कोई डांट के तो नहीं बोल रहा है, कोई टोक भी नहीं रहे, कोई ताना भी नहीं मार रहे। अगर आप बोले बेटा ये नहीं ये, तो आपको इतना मतलब रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? उनको क्या सही है या नहीं है वो तो अलग बात है, वो तो ठीक है, वी आर नॉट सेइंग। फिर उस तरफ से जो आया वो स्वीटली आता तो फिर मैं डिस्कस ही नहीं करता बात। लेकिन दुनिया हमारे साथ स्वीट नहीं हो सकती ना हर बार, और वो भी उतना स्वीट जितना हम चाहते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। वो तो देन अगेन दैट्स कंट्रोल। मेरे चाय का कप भी मेरे हिसाब से बराबर शुगर नहीं डाल सकते, मुझे ही डालनी पड़ती है। तो अगले बंदे को तो अपनी चाय रोज किचन पे खुद बनाने जाते हैं ना। हाँ, क्योंकि उनको समझ नहीं आता मुझे। जब इतनी सी चीज नहीं दूसरे को पता चल रही कि आपके लिए चाय कैसे बनानी है, तो why are we expecting that the world will be according to us? That's beautiful. Why will the world be according to us? लोग वैसे ही होंगे जैसे वो कंफर्टेबल है ना, तो वो उसने स्वीटली बात करनी चाहिए, उनको ऐसे जवाब देना चाहिए। ऐसी की तो लंबी लिस्ट है कि दुनिया में क्या क्या होना चाहिए, लोगों को कैसे होना चाहिए। इस सिस्टर, आप जो बोल रहे हो वो तो बिल्कुल ABCD है। ये नहीं कि मैं आपको कुछ चीज बोलूं, आप कुर्सी से उतर के डांट उड़ के कुर्सी छोड़ के चले जाओ, तो वो थोड़ी स्वीटनेस है। दैट्स बैड मैनर्स। कम ऑन, दैट्स माय बैड मैनर्स, नो? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, यस, बट माय बैड मैनर्स, नो? या द अदर पार्टीज, या दैट्स माइन। Talk about yourself. That's my bad manners. Empower yourself not to get affected by my bad manners. How can I do that? Why not? यही तो awakening है, यही तो ज्ञान है। ये डिस्कशन नहीं है कि मैं तो कभी बात ही नहीं करता, बाद में हाय हेलो करके निकल जाता हूँ। मेरे बैड मैनर्स हैं इज फाइन, लेकिन empower yourself मतलब कि दूसरे का व्यवहार मेरे मन की स्थिति को टच नहीं कर सकता है। मेरे मन की स्थिति मेरी क्रिएशन है। अच्छा, चलिए, अगर आप जो सिखा रहे हैं मैंने सीख लिया, तो अगला बोलेगा इसको तो कुछ भी कभी भी बोल दो, डांट दूं तो फिर ये आ जाता है, तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी? एक्चुअली होने क्या वाला है, वैल्यू तो अभी भी नहीं थी ना आपके हिसाब से। चल नहीं रही, अभी नहीं थी ना? नहीं थी, अभी नहीं थी। और क्या रहेंगे? नहीं, उल्टा ऑपोजिट होगा। क्या? क्योंकि जब आपका मन अफेक्टेड नहीं होगा, इंसल्टेड नहीं फील करेगा, हर्ट नहीं फील करेगा,
तो मतलब उसकी वाइब्रेशन कैसी रहेगी, बड़ी प्योर और पॉजिटिव रहेगी, वो वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचती रहेगी। नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरैक्ट करेंगे, आप ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल और पॉजिटिव स्थिति से इंटरैक्ट करेंगे, सेकेंड टाइम भी वो जैसा बिहेव करेंगे आपके ऊपर असर तो होने ही नहीं वाला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, धीरे धीरे सामने वाले की वाइब्रेशन भी तो चेंज होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू चेंज. It can either become it can become a vicious cycle of negative energy, or it can start shifting to a cycle of positive energy. I want to understand this point. This is very very interesting. कि अगर मैं अपनी तरफ से let go करूं, तो सामने वाले के पास से भी मेरी अच्छी उसको एनर्जी जाएगी। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं समझा नहीं था पहले, और सोचा ये अगर नहीं जा रही तो बहुत कुछ दूसरा जा रहा है। ये नहीं जा रही का मतलब ये है कि मैं लेट गो नहीं कर रहा हूं, तो वहां से भी तो पिंग पोंग चल रहा है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है ना। दिस इज तो वेरी गुड कौन, आपने कहा इसका मतलब उसके बाद वो मुझे और क्या बोला, तो कुछ और नीचे गिराएंगे, और नीचे आप मुझे कर देंगे, मतलब और मतलब मुझे वो और बेइज्जती नीचे कर, और मेरी बेइज्जती कर देंगे। वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं या हम अपने आप को और नीचे गिरा रहे हैं? कौन किसको नीचे गिराता है? मेरे मन की स्थिति से, मेरी सीट से कौन मुझे नीचे गिराता है? दूसरे मुझे नीचे गिराते हैं। फुल एपिसोड फॉर दिस। पर मेरी सीट से मुझे कौन नीचे गिराता है? मेरी मैं सीट से इनर बीइंग अलाइंड थी, मेरी सीट से मुझे कौन नीचे गिराता है? जिसको भी मैं परमिट करूं गिराने के लिए, परमिशन दूं या अपने आप को या दूसरे मेरी को, सीट से मुझे कौन नीचे गिराता है? मैं। और तो कोई गिरा ही नहीं सकता। ओरिजिनल स्थिति से मुझे कौन शिफ्ट करा सकता है? सिर्फ मैं। हमें लगता है दूसरे हमें गिराते हैं, दूसरे हमें नीचे गिराते हैं। मैं अपनी स्थिति से, अपनी सीट ऑफ पावर से अपने आप को गिराता हूँ। सिस्टर, मैं अपनी सीट पे कैसे रहूं, अपनी कुर्सी पे कैसे रहूं, ये कौन सी शक्ति का अपनी इस्तेमाल करूं, ये मैं आपसे अगले एपिसोड में पूछना चाहूंगा। श्योर, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। When we do not let go of the pain of our past experiences with the soul, our present experiences with them will get colored by the past. Whenever we interact with them, we are already radiating the past pain. We fear that we should not get hurt again. We perceive them through the filter of their past behavior and may not understand them correctly this time. All this pain is created by us in the present and carried into the future, not allowing us to heal ourselves or the relationship. Learning from the past means to be aware of how we reacted last time and prepare ourselves to respond in the right manner next time, even though the stimulus is the same. Learning does not mean to withdraw from situations and people. Learning means to withdraw from our past negative reactions. If we do not let go of the pain created in the past, we will create similar emotions each time we encounter the same stimulus or anything similar to that stimulus, like a photograph or television scene, or even a mention about it. This reliving of pain repeatedly will deplete our happiness and health. Every time the past experience returns on the screen of the mind, gently tell the mind,
I have learnt from the past. I have learnt. I have learnt. Let go the past experience and hurt. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.